नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा चौथी से पाठ जिसका नाम है दान का हिसाब। दान का हिसाब भाग 1 हमने पहले पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भाग 2। इसके अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तक का व्याकरण और पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया गया है वो पूरा करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं दान का हिसाब। पाठ में आए व्याकरण। लिंग बदलिए। राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, भगवान, भगवती, महाराज, महारानी, बूढ़ा, बुढ़िया। और अगर हम वचन बदलेंगे, कपड़ा, कपड़े, रोटी, रोटियां। विलोम शब्द। गरीब, अमीर, दुखी, सुखी, विद्वान, मूर्ख, सज्जन, दुर्जन, सत्कार, तिरस्कार, पूर्वी, पश्चिमी। कहानी से, ये कहानी से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न। चलिए आइए इनके हम उत्तर देखते हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि राज दरबार के लोग बच्चों राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। क्रोधित यानी गुस्सा करना, उसका उन्हें डर रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें क्या देगा? दंड देगा, यानी सजा। इसलिए वो शांत रहते थे, उनके सामने नहीं बोलते थे। तो चलिए प्रश्न ग। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था। सत्कार यानी रिस्पेक्ट करना, आदर करना। जैसे हमारे घर में कोई आता है मेहमान, तब हम उसका आदर करते हैं ना, तो ऐसे ही। लेकिन सज्जन और विद्वान लोगों का राज्यसभा में सत्कार नहीं होता था, इसीलिए वह राज्यसभा में नहीं जाती थी। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? यानी जो सन्यासी आया था उसने सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहा बच्चों कि मुझे 10,000, 20,000 ऐसे इतने पैसे चाहिए? इसका क्या कारण था? सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है। यानी उसे पता था कि राजा जो वो है बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता। बड़ी रकम यानी बिग अमाउंट। उसके बाद है देखिए ढ। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो राजा थे उनके सामने सन्यासी के आगे राजा को क्यों जरूरत पड़ी गिड़गिड़ाने की? तो सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष क्या हो रहा था? खाली होता जा रहा था बच्चों। इसीलिए अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अब इसमें है अंदाज अपना अपना। अंदाज का अर्थ होता है अपने तरीके से। सबका कार्य करने का अपना कुछ ओन वे होता है। सबके कुछ किसी चीज की तारीफ करना अगर करते हैं तो हम सबका तरीका अलग है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ वाक्य दिए गए हैं। अगर हमें कहा जाए तो हम अपने अंदाज में कैसे बोलेंगे? तुम नीचे दिए गए वाक्य को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी अगर मुझे कहना है तो मैं कैसे कहूंगी? दान के समय उनके हाथों से पैसे नहीं निकलते थे। उसके बाद है हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। यानी फीका पड़ना यानी जो अगर अचानक कुछ हमें पता चले तो हम शॉक हो जाते हैं, तो ऐसे ही उनका चेहरा क्या हुआ था? फीका पड़ गया। तो हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयां उड़ गई थी। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। तो इसको अगर मैं अपने उत्तर में लिखूं तो
सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। राहत की सांस यानी रिलैक्स फील करना, आराम महसूस करना। उसके बाद है लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। धन का सागर जैसे सागर जो सी है उसमें क्या होता है, पानी होता है, तो ऐसी अगर धन है तो मनी का सागर, पैसों का सागर। तो राजकोष में इतने रुपए हैं जैसे धन का सागर। मौजूद का अर्थ होता है, रुपए पैसे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती बच्चों। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। यानी आजकल तो हर साल कहीं ना कहीं सूखा, बाढ़, भूकंप, ये सब आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो उस समय उस राज्य में जो भी लोग होते हैं उनको मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे बच्चों। अगर आपके यहाँ पर कहीं अकाल पड़ रहा है, अगर आप अ, सामर्थ्य रखते हैं किसी की मदद करना, तो आप कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे वो आपको ये स्वयं, क्योंकि मदद तो हम किसी भी तरीके में कर सकते हैं बच्चों। ये चाहे पैसे से, अनाज से, या शारीरिक मदद भी कर सकते हैं, यानी किसी की कहीं अगर पहुंचाना है तो वो भी। तो चलिए अब हम आगे पेज नंबर 60 पे देखते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर किसी की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ होती है। अगर घर में कोई काम है तो आप कहते हो ना ये मेरी जिम्मेदारी, मैं कर लूंगा। तो ऐसे ही अगर किसी पद पे हैं, पद यानी पोस्ट, जैसे टीचर है, प्रिंसिपल है स्कूल में, या बैंक में कोई ऑफिसर है, या कैशियर है, तो सबकी जो पोस्ट होती है अकॉर्डिंग टू दैट उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, अच्छे से समझाना, है ना। स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल की होती है जिम्मेदारी कि स्कूल अच्छे से चल रहा है कि नहीं, सभी बच्चे और टीचर्स अच्छे से हैं कि नहीं, किसी को कुछ परेशानी तो नहीं है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही जो पाठ पढ़ा था उसमें मंत्री और भंडारी, तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी बच्चों। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। मंत्री, तो मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। जो राज्य, पूरा स्टेट है उसकी देखरेख करना। वह राजा के काफी निकट होता है, यानी वो राजा को सलाह देता है, एडवाइस देता है कि ऐसा कर, ये काम कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ये काम करेंगे। तो हर तरह के मामलों में उचित सलाह देता है, यानी कोई भी मामला हो उसमें वो उनको क्या करता है, एडवाइस करता है। उसके बाद है भंडारी। भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। यानी जो भंडारी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो राजकोष है यानी जो राजा का जो धन का जो कोष है उसको उसको ठीक से रखना, पूरे राज्य के हिसाब किताब, खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का काम होता है। यानी राज्य में कितना पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज पे खर्चा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस सब का पूरा हिसाब किताब रखना वो किसका काम होता है, भंडारी का काम होता है। राजकोष में कितना धन है तथा उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, यानी जो राजा का जो राजकोष है उसके अंदर कितना पैसा मौजूद है, कितना पैसा है, और वो पैसा किन किन कार्यों पे खर्च हो रहा है, ये सब कार्य किसका होता है, भंडारी का होता है। इन सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देता रहता है, यानी टाइम टू टाइम वो राजा को इन्फॉर्म करता रहता है, बताता रहता है, यानी पूरे हिसाब देता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, राजकोष में कितना पैसा भी बचा है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है, भंडारी की है बच्चों। उसके बाद है देखिए वहां पे कर्ण जैसा महादानी। तो सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। पता करो कि कर्ण कौन थे। तो कर्ण का नाम इस कहानी में आया है, तो आपको कर्ण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, गूगल कीजिए, या अपने घर में पूर्वजों से, जो बड़े दादा दादी है उनसे पता कीजिए, या अपने पेरेंट्स, क्योंकि कर्ण को जो है महादानी के रूप में भी जाना जाता है। तो कर्ण कौन थे, कर्ण कुंती के पुत्र थे,
कर्ण जैसे दानी का क्या अर्थ है? तो उनका जो कंपेयर किया गया, तुलना की गई है किससे? महादानी से। कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ, यानी कर्ण का नाम आज भी महादानी में गिना जाता है। यानी उन्होंने अपने कुंडल और कवच जो है वो भी दान में दे दिए थे। बच्चों, आप महाभारत की कथा सुनिएगा, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कर्ण जैसे दानी का अर्थ है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच ना करना, यानी सर्वस्व यानी सब कुछ। और संकोच का अर्थ होता है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, संकोचाना नहीं। दान क्या होता है? तो बच्चों, दान जो है, अगर हम गरीबों दुखियों की सहायता के लिए जो भी दिया गया धन, वह दान कहलाता है। धन, अनाज, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, उसके बदले में हम उनसे कुछ ना लें तो वो क्या कहलाएगा? दान कहलाएगा। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? यानी कौन कौन से रीजन से दान करते हैं? कई कारणों से लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए, यानी कुछ लोग जो पुण्य यानी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए, यानी मैं ऐसा दूंगा दूसरों को तो मेरा नाम होगा, फेमस होगा। तो इन सब तरीकों से वो क्या करते हैं? कारणों से दान करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? यानी जो राजा था कहानी में, वो धन धन का प्रयोग कहाँ कहाँ करता था? पता करके लिखो। राजा राजकोष के धन का उपयोग वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर करता था। हमारे, अब देखिए, तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? ये तो राजा के बारे में हो गया। अब आपके घर में जो मम्मा डैडी जो भी काम करते हैं, जो भी मनी आती है, उन पैसों को आप लोग क्या करते हैं? यानी तो उसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, रोटी, कपड़ा, टेलीफोन, बिजली का बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आना जाना, घर की रखरखाव इत्यादि कार्यों में खर्च करते हैं। तो अगर इससे कुछ अलग आप करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी लोग यही करते हैं। उसके बाद है सेकंड, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? यानी जब अकाल पड़ता था तो राजा जो उससे कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तो अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष से 10,000 रुपए दे दे, ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सके और अपनी जान बचा सके। ये तो कहानी में था। अब तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहती हो, जिससे आप क्या कर सकती हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में एक पार्क और एक अच्छी कैंटीन, मेरे इलाके में सभी बढ़िया सा पार्क जहाँ अच्छे झूले लगे हो। यानी आप चाहते हो, ये तो मैंने लिखा है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। यानी जो राजा था वो किसी को पसंद नहीं करता था, है ना, दान देना उसको अच्छा नहीं लगता था कि लोग उसे दान दे। तो मेरे विचार से जो राजा था वो बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता है, यानी राजा का जो राज्य होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जो प्रजा है उसकी वो क्या करे? देखभाल करे, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। यानी वह खुश रहे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत रास्ते पर है, यानी वो गलत कर रहा है अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट है, राजा दान के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता है? यानी राजा एक तो दान कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है? लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता है। उनके लिए पक्की सड़कें, कुएं बनवा सकता है, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता है, अस्पताल बनवा सकता है, और भी जो उनकी जरूरत है उनके जरूरतों के अनुसार कार्य कर सकता है राजा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्व और पूर्व।
तो देखिए यहाँ पे पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। यहाँ पर पूर्वी, पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, तो सेम शब्द है लेकिन उसके अर्थ क्या है, दो। इसे बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द। तो पूर्व एक दिशा है और पूर्व यानी पहले। नीचे दिए कुछ ऐसे और शब्द दिए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए, यानी दोनों शब्दों के अलग अलग वाक्यों में हमें प्रयोग करना है, यानी उनका अर्थ अलग निकलता है। देखिए, जल, गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया। तो यहाँ पर जल, समुद्र में चारों ओर जल ही जल है, यानी जल एक शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग स्पष्ट हो रहे। देखिए, मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया, यानी मन यानी हृदय, हार्ट जिसे आप बोलते हो। ऐसे ही बाजार से 4 मन गेहूं ले आओ। मन जो है एक जो तोलते हैं, जिसे माप करना, जैसे आप बोलते हो 3 किलो 4 किलो, ऐसी गांव में जो है मन, सवैया ये होते हैं। ये एक 6 किलो या 9 किलो का होता है, इसे बोलते हैं मन। तो मगर, इस नदी में बहुत सारे मगर हैं। मगर यानी मगरमच्छ, तो मगर भी बोलते हैं हम इसे, मगरमच्छ भी बोलते हैं ना। वह बहुत बड़ा मगर उसके पास ना हो सका। लेकिन जो अब यहाँ पे देखिए, मगर शब्द के दो अर्थ है, एक तो यहाँ पर मगरमच्छ और एक है मगर। अब देखते हैं ख, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। दिशाएं होती हैं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर के यहाँ पर, घर के पास इन दिशाओं में क्या चीजें हैं और स्कूल के पास इन दिशाओं में क्या चीजें। तो देखिए, पूर्व में जैसे अगर मैं बोलूं, मेरे घर के पास डेयरी की दुकान है, ठीक है, जहां से हम दूध लाते हैं। और स्कूल के पास अगर हम देखेंगे तो सड़क है। उसके बाद है पश्चिम, पश्चिम दिशा में राशन की दुकान। राशन यानी जो हम सामान लाते हैं उसे राशन की दुकान। और स्कूल के वहां देखेंगे तो पार्क है। उत्तर में सड़क और फल की दुकान, यानी जो फल हैं खाने के, उनकी दुकान। इसी प्रकार अगर हम दक्षिण दिशा में देखेंगे तो घर दिखाई देते हैं बहुत सारे, और स्कूल के वहां से देखेंगे तो दवा की दुकान। तो ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपके लिए लिखा है, क्योंकि आपका घर अलग दिशा में है तो आपके वहां पे अलग चीजें होंगी। तो आप अपने घर के अनुसार इन चीजों के नाम लिखिएगा बच्चों। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज का जो हमने अभ्यास कार्य किया पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।